हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल। मैं इसके निशात सर आप सबों का स्वागत करता हूं पीएससी इंग्लिश मीडियम पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे खलास ओनली इन वन क्लास। आप सबको पता है कि यह चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जिसका एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, बोले तो जा करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं शुरुआत से। देखो प्यारे बच्चे, ये जो क्लास है एक्सरसाइज जो है 3.2, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड को सॉल्व करना है और जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप इसको जानेंगे। आपने मेला देखा है ना, अगर भारत में हो तो मेला जानते हो, दुर्गा पूजा जानते हो ना। दुर्गा पूजा में क्या होता है, कलश स्थापन होता है, कलश बैठता है। तो कलश क्या करते हैं, वहां से उठाते हैं मंदिर में से और जा करके कलश यात्रा उठ मतलब चलती है, उसमें लड़कियां जा करके नदी से पानी भरती है और फिर जा करके कहीं पर स्थापित कर देती है। ठीक ना। तो उसी तरह से इसमें भी होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोले तो कलश स्थापन मेथड, बोले तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक जगह से उठाएंगे दूसरे जगह डालेंगे, एक जगह से उठाएंगे दूसरे जगह डालेंगे और वहां से वैल्यू निकलेगा। मजा आएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्लास है आज का। ठीक ना। देखो स्टेप 1 कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। सबसे पहले क्या करना है, किसी इक्वेशन में से, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो और दूसरे में डालो, वहां से उसका वैल्यू निकल जाएगा x या y का। अब x या y का जो पहला स्टेप किए थे उसमें जब वैल्यू रख दोगे तो दोनों x और y वैल्यू निकल जाएगा, मजा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्यारे बाबू, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या है प्यारे बाबू, क्वेश्चन हमने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 7, डरना मत। ठीक ना। एंड प्यारे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया एंड नेक्स्ट हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन है और इसको कहा जा रहा है क्या कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है बाबू, सबसे पहले करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। स्टेप 1 क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप क्या करोगे, किसी वन वेरिएबल का, या नहीं तो x का वैल्यू निकालोगे नहीं तो y का, लेकिन मैं तो निकालता हूं x का वैल्यू। ठीक ना, x का वैल्यू निकालता हूं प्यारे बच्चे। तो क्या कर लेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है तो x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब यहां से क्या करोगे, x इक्वल टू निकालोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 7, अब प्लस में y है इस साइड आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो आपने क्या किया प्यारे बाबू, आपने क्या किया, x का वैल्यू क्या किया यहां से, मतलब इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लिया। ठीक ना, कोई दिक्कत। अब क्या करोगे, ये जो x का वैल्यू जो निकला है तो स्टेप 2 कहता है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x और y, मतलब आप x का वैल्यू निकाले चाहे y का, इसको क्या करो इन द अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाला हमने, हम इसको क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड में डाल देंगे। तो लिखेंगे प्यारे बाबू, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू क्या है प्यारे बाबू 7 माइनस वाई इन इक्वेशन, इन इक्वेशन प्यारे बाबू सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे भैया आप लिखो ना, मुझे समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, तो इक्वेशन सेकेंड आप लोग को नजर आ रहा है यहाँ पे, तो लिखो इक्वेशन सेकेंड। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, डरना मत, डरना मत। अब x का वैल्यू पुट कर दो इसमें, चलो x का वैल्यू पुट कर दो। तो x का वैल्यू क्या है 7 माइनस वाई, तो x की जगह क्या रखोगे
7 माइनस का y, और पहले से प्यारे बाबू, पहले से आप देख रहे हो क्या कि y है, तो इस y को ऐसे लिख दो, माइनस y है तो माइनस y इक्वल टू 3। अब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन आया ना, एक वेरिएबल में है, y है, सिर्फ y है, लेकिन इसमें देख रहे थे xy है, इस दोनों में xy है। अब क्या हुआ, दोनों मतलब ये जो इक्वेशन बना इसमें एक ही वेरिएबल, मतलब वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो, देख लो अच्छे से। तो 7 है तो 7, अब माइनस y तो माइनस, और 1y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इक्वल टू 3 है तो 3। अब क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, 3 है तो 3, और 7 जो है, 7 को इस साइड लाएंगे तो -7 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब क्या हो जाएगा, तो -2y इक्वल टू, अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है बड़े में से छोटे को, तो 7 में से 3 गया तो 4, अब बड़े का साइन माइनस है तो माइनस, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया क्या। चलो, तो क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, तो 4 है तो 4, और मल्टीप्लाई में 2 था तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 2 2 जा 4 हो गया, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 2। अब देखो प्यारे बाबू, आपने जो फ्रॉम इक्वेशन 1 किया था वहां पर x इक्वल टू है, अब इसी x इक्वल टू को लिख लो, इसलिए प्यारे बच्चे क्या, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो है उसको लिख लो 7 माइनस वाई। अब देखो ना, 7 है तो 7 माइनस y का वैल्यू कितना निकला है, तो आप कहोगे सर 2 निकला है, तो 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 हो जाएगा। बोले तो देयरफॉर प्यारे बच्चे x इक्वल टू 5 हो गया, एंड प्यारे बच्चे y इक्वल टू कितना आया था, 2। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, किस मेथड से, तो आप कहोगे सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या बात समझ में आ रहा है। जितने भी बच्चे हैं, बहुत देर से क्या है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर आएंगे पढ़ाने के लिए लाइव, ठीक ना। तो जितने भी बच्चे हैं, जैसे ऋतिक है, चिकू है, शिवम है, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, सारे बच्चे का आंसर आ रहा है कि सर मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये हमने मेथड समझाया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कैसे करते प्यारे बाबू, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। हम तो x का निकालते हैं हमेशा, तो x का वैल्यू निकालेंगे और दूसरका में डालेंगे, इक्वेशन सेकेंड में डालेंगे, फर्स्ट से निकालेंगे, सेकेंड में डालेंगे, वहां से वैल्यू निकल जाएगा y का, और y का जो ही वैल्यू निकल जाएगा तो उसी x में क्या करेंगे, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब डाल देंगे, और आंसर आ जाएगा। ये जो x का वैल्यू आया 5, क्या प्यारे बाबू, x का जो वैल्यू आया 5 एंड y का वैल्यू आया 2, क्या ये सही है, तो आप इक्वेशन से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, जांच सकते हो। x का वैल्यू 5 है तो आपने 5 रखा, चलो प्लस है तो प्लस, y का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर 2 है। अब 5 और 2 को ऐड करने पर क्या 7 नहीं आता है, 5 2 7, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। अब इसको भी वेरीफाई करना है, x की जगह 5 है माइनस और y की जगह 2, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो वैल्यू क्या हो गया, वेरीफाई प्यारे बच्चे, वैल्यू हो गया वेरीफाई, ठीक ना। कैसा लग रहा क्लास, हाँ समझ में आया सबको। तो अगर आप चाहते हो इंग्लिश मीडियम से एनसीईआरटी मैथ पढ़ना, वो भी मेरे साथ, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में, 499 रुपये में 1 ईयर का वैलिडिटी के साथ ये कोर्स परचेज कर सकते हो, एनसीईआरटी मैथ, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर के लिए वैलिडिटी रहेगा इसका, ठीक है। चलो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में, ओके। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्यारे बाबू। अब क्वेश्चन आएगा, आप लोग भी सॉल्व कीजिए हमारे साथ और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं आपके गुरुजी, और अपना भी सॉल्व कीजिए, ठीक ना। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हमने जो सिखाया उस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक ना प्यारे बच्चे? बहुत अच्छा, सारे बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। ऋतिक बाबू है, चीकू है, साध्वी है, कनिष्क है, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। क्या करेंगे प्यारे बाबू? लिखेंगे इसमें सबसे पहले क्या? सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या? सॉल्यूशन प्यारे बाबू। चलो वाइट ले लेते हैं, सॉल्यूशन आप लिखोगे। और सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, या लिखोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। गिवन पहले दे दो, क्या गिवन लिख लो बहुत अच्छे से। गिवन में क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसको आप लिख लोगे। चलो क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14 है तो 14। चलो इक्वेशन फर्स्ट। एंड प्यारे बच्चे क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, और ये अपना इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करोगे? आप कहोगे सर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो आप लिखो ना फ्रॉम इक्वेशन 1। हम कहेंगे हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक ना? चलो तो आप क्या कर लोगे? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। अब इससे क्या करोगे? किसी वेरिएबल का x का वैल्यू निकाल लोगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे ना प्यारे बाबू, ये जो x का जो वैल्यू निकला है 14 माइनस वाई, अब इसको इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे क्या प्यारे बच्चे? लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग क्या? x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट कर लोगे। तो कैसे होगा प्यारे बाबू? देखो इक्वेशन सेकेंड को लिख लो, क्या है? तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब इसमें क्या करना है प्यारे बच्चे? आपको x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाला। तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। चलो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो तो x की जगह आप क्या लिखोगे? तो आप कहोगे सर ये वाला लिख लो ना, 14 माइनस वाई, और पहले से क्या है प्यारे बाबू? पहले से इसमें क्या है? y है, तो आप y भी लिख लोगे, माइनस वाई इक्वल टू 4 है तो 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आप कहोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा? 14 है तो 14 माइनस y माइनस वाई, बोले तो माइनस 2y इक्वल टू 4। अब क्या हो जाएगा? -2 को रहने दो, -2y रहने दो, तो 4 है तो 4, और प्लस 14 इस साइड आएगा तो -14 हो जाएगा। और आगे क्या निकाल लोगे? आगे इधर काम कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट काम इधर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बाबू? -2y इक्वल टू -10। और सारे बच्चे का कमेंट भी आ रहा है, बहुत अच्छा, आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। तो क्या हो गया? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया ना, और 2y इक्वल टू क्या है? 10 है तो 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 10/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, यही बात ना है। चलो तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया, बोले तो y इक्वल टू हो गया प्यारे बच्चे 5। अब y का जो वैल्यू निकल गया ना प्यारे बाबू, तो आप x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, जहां पर आप x निकाले थे वहीं पर चलोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वाले पे। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या था? 14 माइनस वाई, यही था ना, 14 माइनस वाई। तो 14 है तो 14 माइनस y का वैल्यू कितना है? 5 है तो 5 रखा आपने, 14 में से 5 जाएगा तो 9, x का वैल्यू आ गया 9 और y का वैल्यू
5। बोले तो देयरफॉर प्यारे बच्चे लास्ट में लिख लेना क्या, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि ये वैल्यू सही है कि गलत है। तो आप x की जगह क्या है, इक्वेशन क्या था आपका, तो x प्लस वाई इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन देखो 14 था, तो रख के देखो ना x की जगह क्या रखोगे, तो आप कहोगे सर 9 रख दो। प्लस y की जगह क्या रखोगे, तो आप कहोगे सर y का वैल्यू 5 है। अब दोनों को ऐड करो ना, क्या 14 नहीं आ रहा है, आप कहोगे कि सर आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर आपका। कैसा लग रहा है क्लास, बताओ बताओ बच्चा पार्टी, मेरी जान मेरी बाबू, हाँ बताओ कैसा लग रहा है क्लास आज का। चलो ठीक है, एंड चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सेकेंड का सॉल्यूशन लिख लो। अरे डायरेक्ट लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो है ही, ये फर्स्ट है और ये अपना क्या है, सेकेंड है, डायरेक्ट लिखो, ठीक है। चलो क्या लिख लोगे, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर लोगे, आप कहोगे सर, आप कहोगे s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो हमने लिख लिया प्यारे बाबू, s माइनस टी इक्वल टू क्या है, 3 है, कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आप क्या करोगे आगे, अब इससे क्या करोगे, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालोगे। तो आपने क्या किया, s इक्वल टू क्या कर लिया प्यारे बाबू, 3 माइनस टी है तो प्लस टी हो जाएगा, आपने ये निकाल लिया, ठीक है, s का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करोगे, s का जो वैल्यू है ना, इक्वेशन सेकेंड को थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा प्यारे बाबू, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन में है, आप वैसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, वैसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। क्या है, अब 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3 2 जा, बोले तो s में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s हो जाएगा। चलो प्लस है तो प्लस, और 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो आप कहोगे 2 3 जा 6, बोले तो 3 टाइम्स, तो 3 से t में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 3t, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, 6 है तो 6, ठीक। आगे काम कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्या करते हैं, 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस 3t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ चलो 3t, चलो और 6 जा कितना होता है 36, ये हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड, ठीक ना। तो इसमें डालेंगे वैल्यू, ठीक, कोई दिक्कत, फ्रैक्शन में था इसको सिंपल कर लिए। तो क्या लिखेंगे प्यारे बाबू, आप कहोगे सर आप लिखो ना, सब्स्टिट्यूटिंग s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड, आप यही तो कहोगे, तो हमने कहा हाँ मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल आप यही करोगे। तो इक्वेशन सेकेंड तो ये वाला है, इक्वेशन सेकेंड तो ये वाला है प्यारे बाबू, तो लिखो क्या है, इक्वेशन को लिख लो, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब वैल्यू रख दो, s का वैल्यू रखो, 2 है तो 2, और s का वैल्यू कितना है प्यारे बाबू, तो कहोगे 3 प्लस टी, डरना मत, सॉल्व करो, और पहले से क्या है प्लस 3t है तो 3t तो रहेगा ही, 36 है तो 36, कोई दिक्कत, तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आगे प्रोसेस कर लो। तो 3 2 जा हो जाएगा 6 प्लस, और 2 से t में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। आप कहोगे सर आगे प्रोसेस कर लो, 6 को क्या करो इस साइड ले आओ, तो रहने दो अभी, 6 प्लस 2t और 3t कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5t हो जाएगा, इक्वल टू 36 है तो 36।
कोई दिक्कत? तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एंड 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहोगे 36, आप प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बाबू? 36 में से 6 गया तो 30 हो गया, तो 5t इक्वल टू 30। तो t का वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे? आप कहोगे हाँ भैया t का वैल्यू काहे ना निकाल लेंगे। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 30/5, तो 5 6 जा 30, ये t का वैल्यू कितना आ गया? तो आप कहोगे सर ये 6 आ गया, t का वैल्यू 6 आ गया। कोई दिक्कत? चलो ऋतिक बाबू बहुत अच्छा, चीकू, सत्यम, साध्वी, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा। सारे बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ते, यही देख करके दिल खुश हो जाता है और आप लोग को पढ़ाने के लिए हमको मोटिवेशन आता है प्यारे बाबू, बहुत अच्छा, ठीक। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे प्यारे बाबू? अब t का तो वैल्यू निकल गया, कितना आया? 6 आया। अब इस t के वैल्यू को जहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 से s का जो वैल्यू निकाले थे उसी में डालेंगे, इस वाले में। चलो देयरफॉर प्यारे बाबू, देयरफॉर s इक्वल टू क्या था? तो आप कहोगे सर 3 + t था, 3 + t, 3 + t, 3 है तो 3 और t का वैल्यू कितना? तो आप कहोगे सर 6, और 6 में 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, s का वैल्यू 9। देयरफॉर प्यारे बच्चे s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू क्या हो गया? अपना 6 हो गया, ठीक है। चलो चलो चलो, कहाँ है? 6 है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या ये सही है कि नहीं? तो आप चेक करोगे, s माइनस टी इक्वल टू 3 आना चाहिए, s माइनस टी इक्वल टू कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो s का वैल्यू क्या है? 9 है, माइनस t का वैल्यू कितना आया? 6 है। ओ तेरी के, ये क्या हो गया? क्या हो गया प्यारे बच्चे? हाँ, तो 6 नहीं ना था, यहाँ पर कितना था? तो आप कहोगे सर यहाँ पे था, यहाँ पे था, s माइनस टी इक्वल टू 3 था, 3। तो 9 में से 6 गया तो कितना आ गया? 3, जो कि राइट आंसर प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। समझ में आ रहा है? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दे क्या? तो आप कहोगे हाँ भैया मिटा दो, इसका काम नहीं है, वो तो चेक कर रहे हैं अपना आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है प्यारे बाबू। क्यों नहीं निकालोगे? आप सबसे पहले क्या लिखोगे? लिख लोगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिखोगे। और इसमें क्या है बेटा? इसको मानोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको मान लोगे इस इक्वेशन सेकेंड, यही ना। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन से क्या करोगे? x का वैल्यू निकाल लोगे। चलो निकाल लेते हैं। तो 3x इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इक्वेशन फर्स्ट है कि नहीं? अब देखो ना प्यारे बाबू, आप कहोगे सर x का वैल्यू निकाल लें, अब तो x का ही वैल्यू निकालते हैं। तो हम कहेंगे हाँ प्यारे बच्चे x का वैल्यू निकालते हैं और दूसरे के इक्वेशन में डाल देते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है प्यारे बाबू कि उसका वैल्यू निकालो जिसके साथ कुछ नहीं है। अरे उसका वैल्यू निकालो जिसके साथ कुछ नहीं है। अब देखो x के साथ 3 है, यहाँ y के साथ नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है, तो इसका निकाल सकते हो। नहीं भी निकालोगे कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आओ x से ही निकालते हैं। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 है तो 3, अब माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस वाई। अब क्या करो? x इक्वल टू क्या करोगे? लेकिन ये थोड़ा सा भारी हो जाएगा वैसे, तो आप y का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो इस साइड y रहने दो, और 3x है तो 3x, अब प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। बोले तो y इक्वल टू क्या निकाल लिए आप? तो आप कहोगे सर 3x माइनस 3। लेकिन आप कहोगे सर आप तो बोलते हैं कि x का वैल्यू हम निकालते हैं हमेशा। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, x का निकालो चाहे y का निकालो, किसी एक वेरिएबल का निकालो। अब क्या करेंगे? लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग
y इक्वल टू क्या है प्यारे बाबू, तो 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दो। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो आप कहोगे सर 9x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, 9 है। ठीक है, 9 आ गया। अब क्या करोगे आप, वैल्यू पुट कर लोगे। 9x है तो 9x रहने दो प्यारे बाबू, माइनस 3 है तो 3, और y की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर y की जगह हम रख लेंगे 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 है तो 9। ठीक है, चलो तो 9x है तो 9x माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई करा लो, माइनस प्लस तो माइनस, 3 3 जा 9 हो गया। अब देखो, और यहाँ पर x है तो x भी लिख लेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 3 जा 9 हो गया इक्वल टू 9। ठीक, अब 9x में से 9x क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया क्या, 9 इक्वल टू 9। क्या यहाँ पर x या y नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर x या y नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है, तो आप कहोगे सर x तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं। क्या कहोगे, x तो है ही नहीं। तो आपको बता दो प्यारे बच्चे, अगर ऐसा आ जाए कि आपका वेरिएबल ही गायब हो जाए, तो आप कहना क्या है बाबू, कि इसका मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। लिखेंगे इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इट हैज मेनी solution, many solution, because क्या लिखोगे, बिकॉज क्या प्यारे बच्चों, इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करोगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ठीक, अगर इस टाइप का हो जाता है तो उसके मेनी सॉल्यूशन निकलते हैं प्यारे बच्चे। अब देख लो ना, a1 by a2 निकालेगा कोई बच्चा, अब देखो ना दोनों इक्वेशन सेम ही है, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 3 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो बच गया 3, और x है तो x, अब माइनस है तो माइनस, और 3 तो कॉमन हो गया, 3 1 जा 3, तो 3 कट गया, बच गया y, और इक्वल टू कितना है, 9 है तो 9, तो इस 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9, बोले तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखो ना, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, दोनों तो सेम ही है ना प्यारे बच्चे। अगर इस टाइप का इक्वेशन रहे तो आप कहना कि इट हैज मेनी सॉल्यूशन बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। कोई दिक्कत, तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th है। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको मान लो सपोज करो, अच्छा इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं पहले, फ्रैक्शन में, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब क्या करोगे, 0.2x प्लस 0.3x इक्वल टू है 1.3, यही है ना। अब क्या करोगे प्यारे बाबू, अब क्या करोगे, इससे क्या कर लोगे, अब ये डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा 1। चलो ये नहीं समझ में आया, कोई नहीं, लिख देना क्या प्यारे बच्चों, इसका डेसिमल हटा लो, डेसिमल हटाओगे तो 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10,
डेसिमल हटाओगे तो 1, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10, डेसिमल हटाओगे तो 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10, यही ना होगा। चलो काम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x/10 प्लस 3x/10 इक्वल टू 3/10। अब देखो 10 सब में है नीचे, तो 10 क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो इसमें। तो 10 का एलसीएम 10 हो गया, 10 1 जा 10 तो 2x प्लस 10 1 जा 10 तो 3 1 जा 3, x है तो x इक्वल टू 3/10। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अपना इक्वेशन क्या आ गया, 2x प्लस 3x इक्वल टू 3 आ गया, यही ना। चलो किसी बच्चे ने इसको मान लिया प्यारे बाबू, इसको मान लिया क्या, इक्वेशन 3 मान लिया। क्या मान लिया, 3। क्या मान लिया प्यारे बाबू, इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक, अब उसी तरह से प्यारे बाबू, उसी तरह से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, तो देखो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। ठीक है, अब देखो ना, ये सारा प्रोसेस करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, देखो 2x 3y 13 आ गया। अच्छा 13 था ना यहाँ पर, अच्छा 13 था, 13 चलो इक्वल टू 13 आ गया। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, प्रोसेस करोगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल उड़ाओगे तो 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 0, डेसिमल उड़ाओ तो 1 और 1 डिजिट है तो 0, डेसिमल उड़ाओ तो 1 और 1 डिजिट है तो 0। ठीक, अब क्या कर लोगे, तो ये हो जाएगा 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल टू 23/10। अब देखो अगर आप क्या करते हो प्यारे बाबू, अगर आप क्या करते हो 1/10 भी कॉमन ले लेते हो, किसी बच्चे नहीं कॉमन नहीं लो, चलो इसको सॉल्व कर लो। 10 का एलसीएम 10, 10 1 जा 10 तो 4 1 जा 4, x है तो x प्लस 10 1 जा 10 तो 5 1 जा 5, y है तो y। ठीक है, इक्वल टू 23/10। अब 10 से 10 कैंसिल आउट, ये हो गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन मान लो 4th है। अब क्या करेंगे प्यारे बाबू, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू इसमें से क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। और एक आसान मेथड भी बताएंगे डायरेक्ट कि कैसे आप करेंगे, ठीक ना, कैसे आप करेंगे इसको। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अगर थर्ड से निकालते हैं क्या प्यारे बाबू, तो थर्ड इक्वेशन ये है। हाँ, इसमें देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो x इक्वल टू नहीं निकालोगे डायरेक्ट, तो 13 है तो 13 प्लस 3y इस साइड आएगा तो -3y, और 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब x का वैल्यू किस में पुट कर दें, इस वाले में। हाँ, इक्वेशन 4th में सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन 4 प्यारे बच्चे। ठीक, इक्वेशन 4 में हम रखने जा रहे हैं, देख लो। तो इक्वेशन 4th क्या है प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर नजर आ रहा है हमको। अरे नजर आ रहा है सर, आप लिख दो ना, क्या है, तो 4 है और x की जगह क्या रख लोगे, तो आप कहोगे सर x का वैल्यू रख लेते हैं। तो क्या है 13 माइनस 3y/2। ठीक है, चलो अब प्लस 5y है तो प्लस 5y तो लिखा ही जाएगा। चलो इक्वल टू कितना है, तो आप कहोगे सर 23 है, 23। तो हम कहेंगे ठीक है प्यारे बाबू। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या ये नहीं कट जाएगा, 2 2 जा 4।
तो क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, 2 से 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो 13 टू जा 26 हो जाएगा, माइनस है, और 3 टू जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, y है तो y, अब प्लस 5y है तो प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो एक y प्लस में है दूसरा माइनस में, बड़े का चिन्ह माइनस है, बोले तो क्या हो जाएगा माइनस y, मतलब 6 में से 5 गया तो 1y, बोले तो सीधे माइनस y, बड़े का चिन्ह माइनस है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 है तो 23, और ये प्लस 26 इधर आएगा तो माइनस 26 हो जाएगा। अब क्या करोगे माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो बड़े का साइन माइनस है, 26 में से 23 गया तो -3, बोले तो माइनस से माइनस गया तो y इक्वल टू हो गया 3, y का वैल्यू आपका निकल गया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे प्यारे बच्चे, इसलिए देयरफॉर प्यारे बच्चे अब x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे यहाँ से जो x का वैल्यू था, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 है तो 13 माइनस 3 है तो 3, और y की जगह कितना रखोगे, तो आप कहोगे सर y की जगह अभी निकाल के लाए हैं 3 रख दो आप, बाई 2 है तो 2, तो क्या हो जाएगा 13 है तो 13 माइनस 3 3 जा 9/2, अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा अपना 4/2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, बोले तो x का वैल्यू निकल गया 2, बोले तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू कितना है 3, तो लास्ट में नहीं लिख लोगे x इक्वल टू 2 एंड प्यारे बच्चे y इक्वल टू 3, यही अपना फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आप कैसे बना सकते हो दूसरे तरीके से, तो डायरेक्ट क्या करते प्यारे बाबू, इसके बाद ये इक्वेशन 1 नहीं मानते, हाँ इसको क्या करते सबसे पहले सॉल्व करते करते ये वाला आ जाता और इसको मान लेते इक्वेशन 1, फिर क्या करते इक्वेशन 2 को लिखते, पहले इसको लिख लेते और इसको सॉल्व करते करते लाते और इसको मान लेते इक्वेशन 2, तब क्या करते इक्वेशन 1 में से 2 मतलब x का वैल्यू निकाल लेते, जैसे यहाँ ये निकाले हैं उसी तरह से बना लेते, कुछ नहीं था प्यारे बाबू, कुछ नहीं था। चलो जितने ही बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर और तरीके से हो सकता है, हाँ प्यारे बाबू क्यों नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है। चलिए आप मेरे बच्चे जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, जिस तरह से बातों पर ध्यान दे रहे हैं, पक्का रिजल्ट के दिन आप लोग बहुत खुश होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे, अब मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छा नंबर आएगा ही, क्योंकि पेशेंस रखना मैथमेटिक्स में एक ही काम बहुत जरूरी होता है, पेशेंस रखना, पेशेंस रख लिए मतलब आप फोड़ देंगे, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5th नंबर क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या प्यारे बाबू, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे 5th नंबर का सॉल्यूशन, लिख लेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन प्यारे बाबू फर्स्ट। अब इसको फर्स्ट किसी ने माना तो किसी ने इसको सेकंड माना, मानेगा कि नहीं रे भाई साहब, हाँ मेरी जान, चलो मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर इक्वेशन फर्स्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यही है ना। चलो तो क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, आप क्या करोगे यहाँ से x का वैल्यू निकाल लोगे आप, तो x का वैल्यू निकालो तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा √3y, ठीक है। चलो अब सिर्फ हमको x चाहिए तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में √3y डिवाइडेड बाय √2, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यही बात ना है। चलो चलो प्यारे बच्चे अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू माइनस √3 बाई √2y इन इक्वेशन सेकेंड में आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे,
चलो तो क्या करोगे, इक्वेशन सेकेंड है अपना ये वाला, ठीक है। चलो तो √3 है तो √3 और x का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर x का वैल्यू है अपना, x का वैल्यू है -√3/√2 और y है तो y। अच्छा पहले से क्या है, तो आप कहोगे सर पहले से क्या है, √8y, √8y है, यही बात ना कहोगे, इक्वल टू 0 है तो 0 क्या। चलो अब आगे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, √3 से अंदर में मल्टीप्लाई करा लोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और √3 इंटू √3 मतलब √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बाबू, बाय √2 है तो √2, डरना मत, और y है तो y, प्लस √8y, डर गया सो मर गया, ठीक ना, सो डरना नहीं है। चलो इसी में आगे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा -3/√2 और y है तो y, अब प्लस 8√y, √8y इक्वल टू 0 है तो 0, ठीक है। अब क्या करोगे प्यारे बाबू, अब क्या करोगे, y दोनों में आपको नजर आ रहा है तो आप y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो तो y निकल गया, अंदर में बच गया -3/√2 प्लस √8 इक्वल टू 0 है तो 0। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अरे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, क्या कहा हमने, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू में 0 है, तो क्या एक बार आप ध्यान लगाओ, क्या इसका वैल्यू 0 हो सकता है क्या, -√3/√2 प्लस √8 का वैल्यू 0 हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि √8 पहले से ही ये है तो ये 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन हो जाएगा, मतलब y हो जाएगा, कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो y हो जाएगा, देयरफॉर प्यारे बाबू y इक्वल टू क्या हो गया 0, y का वैल्यू आ गया 0। अब क्या करोगे, इसलिए आप क्या कर लोगे प्यारे बाबू, ये जो x का वैल्यू निकला था इसमें रख दोगे, तो रख लो। चलो इसलिए x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3/√2 y था, चलो तो y का वैल्यू रखते हैं -√3/2 इंटू y का वैल्यू 0 है तो 0, और 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में भी, हाँ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो x इक्वल टू 0 हो गया आंसर। बोले तो लास्ट में क्या लिखते आप लिखते x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यही ना लिखते प्यारे बाबू, हाँ चलो आंसर कहीं पर भी लिख सकते हो। चलो इसको मिटा दिया हमने, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, कैसा लग रहा है क्लास, चलो क्लास कैसा लग रहा है जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा डियर, बहुत अच्छा, आप लोग का ये कमेंट देख करके ना बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बाबू, क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर लिखो ना फ्रॉम इक्वेशन 1, लेकिन हम कहेंगे प्यारे बाबू कि सबसे पहले क्या करो ना, सबसे पहले क्या करो, इस इक्वेशन को ही क्या कर लो, सिंपल में चेंज कर लो। तो लिखना इसमें क्या लिख लोगे, देखो लिखना सॉल्यूशन में, चलो सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या है, तो आपको दिया गया है क्या, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अब यहीं से क्या करो ना प्यारे बाबू, इसको सिंप्लीफाई कर लो,
इस फ्रैक्शन को हटा दो, ये फ्रैक्शन अपना दुश्मन है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 है नहीं। तो 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 2 3 जा 6 बोले तो 3 का टेबल 6 बार मतलब 3 बार पढ़ेंगे। 3 3 जा 9। 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, x है तो x। माइनस 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा। तो आप कहोगे 3 2 जा 6 मतलब 2 से, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10, y है तो y इक्वल टू -2। अब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9x माइनस 10y, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, 6 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 2 जा 12 हो गया, ठीक। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट आया, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट आया, ठीक। उसी तरह से प्यारे बाबू इसको लिख लेना, पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना। x/3 था प्लस y/2 था इक्वल टू 13/6। अब क्या करते, एलसीएम लेते। अब क्या करते, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो 3 में कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 2 से 3 2 जा 6, तो x में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस 2 में कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 2 3 जा 6 बोले तो 3 से, तो y में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3y इक्वल टू 13/6। क्या समझ में आ रहा है? चलो अब 6 है दोनों साइड नीचे में इक्वल टू के, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो तो क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, आप कहोगे सर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया अपना, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी आप इसी तरह से पहले क्या करते, फ्रैक्शन हटा लेते, उसके बाद क्या करते प्यारे बाबू, आप वैल्यू निकालते, ठीक ना। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर लिखो ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है। तो आप x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, आप कहोगे भैया निकाल लीजिए ना। 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 12 है इक्वल टू में, और -10y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +10y। तो आप लगे हाथ क्या कर लोगे, x इक्वल टू नहीं निकाल लोगे, आप कहोगे सर -12 है तो 12 प्लस 10y है तो 10y और डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। और सारे बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, ये देख करके बहुत ही सुकून मिलता है प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा ना, तो मैथमेटिक्स में आपका नंबर क्या होगा प्यारे बाबू, गजब नंबर होगा, भयंकर नंबर होगा, बहुत मजा आएगा आपको रिजल्ट देख करके। जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, अब x का जो वैल्यू निकला है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे किस में, इक्वेशन सेकेंड में। यही तो करते आए हैं, तो कर लेते हैं प्यारे बाबू। क्या करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। यही तो करेंगे किस में, तो इन इक्वेशन प्यारे बच्चों सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। चलो सेकेंड इक्वेशन अपना यहां पर दिख रहा है, नजर आ रहा है क्या, चलो चटकाओ अपने दिमाग में सारे बातों को, ठीक है। हाँ तो क्या कर लोगे, इक्वेशन सेकेंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, पहले लिख लो एक बार ताकि दिक्कत ना हो। तो x का वैल्यू इसमें लिखो, 2 है तो 2, और x का वैल्यू क्या लिख लोगे, तो आप कहोगे सर -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। अब पहले से क्या है, तो आप कहोगे सर +3y है। तो हमने कहा हाँ प्यारे बच्चे आपने सही कहा,
13 है तो 13 इक्वल कर लिए, ठीक है। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो जल्दी से, मेरा साथ दोगे तुम, ठीक है, साथ दो। तो क्या करेंगे, अंदर में मल्टीप्लाई करा लो, तो क्या हो जाएगा, 2 से -12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस 10 2 जा 20 हो जाएगा, y है तो y, ठीक है, आप प्लस डिवाइडेड बाई 9 है तो 9 प्लस 3y है तो 3y प्यारे बच्चे, इक्वल टू 13 है तो 13। डरना मत, सिर्फ डरना मत, ठीक है। चलो अब क्या करो, एलसीएम ले लो इस दोनों का, तो क्या हो जाएगा, 9 और 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो -24 प्लस 20y, ठीक है। अब देखो 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, प्लस है तो प्लस लिख लो पहले, तो आप कहोगे 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, मतलब इस 3 में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 3 जा 27, y है तो y, कोई दिक्कत, तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चे, इक्वल टू क्या है, तो 13 है। अब कुछ नहीं करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है सो ही रहेगा, तो -2 है, -24 है तो -24। अब देखो प्यारे बच्चे, अब देखो क्या है, इसमें देखो 20y और क्या है 27y, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 47y हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो आप कहोगे नहीं, आप कहोगे नहीं, ठीक है। और 13 9 जा कितना होता है, जल्दी से बताओ, तो आप कहोगे 117, ठीक ना, यही होगा, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सारे बच्चे का आंसर कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे प्यारे बाबू, आगे क्या करेंगे, -24 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो बच गया 47y इक्वल टू हो गया 117, -24 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24। चलो अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 47 इक्वल टू हो जाएगा, 4 में 7 को ऐड करेंगे तो 11, 1 हो गया, 2 में 2 को ऐड करेंगे और 1, 2 1 3 एंड 4 एंड 1 है तो 1 1 4 1 आ जाएगा, यही ना होगा। चलो अब क्या करेंगे प्यारे बाबू, अब क्या करेंगे, अच्छा इसमें y भी तो था, इसमें y भी था, अब इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47, मल्टीप्लाई में रहता है तो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। अब इसको काटोगे, कितने मरतबे कटेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आप लोग के आंसर का हाँ इंतजार है। तो आप कहोगे सर इसके लास्ट में 1 है, मतलब 7 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि 1 किस में आता है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, मतलब 3 से कटने वाला है, तो देख लो चेक करके, 47 में 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 7 जा क्या हो गया 21, बच गया 2, और 3 4 जा क्या हो गया 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, अरे कट गया ना प्यारे बाबू, तो 3 टाइम्स कट गया ये, मतलब y का वैल्यू अपना आ गया, y का वैल्यू आ गया प्यारे बाबू, आप कहोगे y का वैल्यू आ गया 3, ठीक। अब y का वैल्यू जब 3 आ गया तो क्या x नहीं निकालोगे, यहां से x नहीं निकल जाएगा, तो कहोगे हाँ भैया x का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, क्योंकि आपने समझाया है, सिखाया है। चलो देयरफॉर प्यारे बच्चे, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने पहले ही निकाल रखा है, -12 प्लस 10 है तो 10, और y का वैल्यू जो निकल के आया है 3, उसको रख लो, अब y कितना है 9 है तो 9, डरना मत, तो -12 है तो -12 प्लस 10 3 जा 30 हो गया बाई 9, यही ना होगा। चलो अब क्या करोगे, 30 में से 12 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, अब बताओ जल्दी से,
कहोगे सर 18 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 9 है तो 9, और 9 टू ज़ा 18 होता है, और आपका x का वैल्यू यहाँ निकल गया प्यारे बच्चों। देयरफॉर x इक्वल टू 2 आ गया, एंड प्यारे बच्चों y इक्वल टू आपने निकाला था 3, और यही आपका फाइनल आंसर है। कैसा लग रहा है क्लास? हैं? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग का जब भी कमेंट देखता हूँ ना प्यारे बच्चे, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। आप लोग इतने मेहनत कर रहे हो, इतने अच्छे से सुन रहे हो, बहुत अच्छा लगता है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बाबू। एक बार क्या करो, आप लोग पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ, ठीक है? चलो चलो प्यारे बच्चे, तो आ जाओ आप लोग भी। हमने पानी पी लिया, क्या आपने पानी पिया? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो कि आपने पानी पी लिया। चलो प्यारे बच्चे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बाबू, कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m का भी वैल्यू निकालना है, फॉर विच, किसके लिए? ये जो इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 जो दे रहा है ना, इसमें से m का वैल्यू आपको निकाल लेना है। आपको हम क्या किए, आपको हम क्या किए, हम उठा लिए और नदी में फेंक दिए, और हमने कहा कि बउआ अच्छा वाला बोले तो ग्रास काट मछली निकालो, है कि नहीं? चलो समुद्र में से निकालते हैं। तो दो इक्वेशन आपको दिया गया है, इस दोनों इक्वेशन से x एंड y का वैल्यू निकाल लेंगे, और उस x और y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है? चलो तो लिखते हैं सॉल्यूशन। चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? गिवन में क्या है प्यारे बच्चों? आप लिखोगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? क्या दिया हुआ है? तो आपका फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है प्यारे बच्चों? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड प्यारे बच्चों 2x माइनस 4y इक्वल टू है 24। अब इसको इक्वेशन सेकेंड आपने सपोज कर लिया, ठीक है? अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? तो आप कहोगे सर 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो हमने लिख दिया। अब इससे क्या करोगे, x का वैल्यू निकाल लोगे। तो लिख लेते हैं प्यारे बच्चों 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 11 है तो 11 प्लस 3y, इस साइड आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। अब x निकाल लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y है तो 3y, अब 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां आपने क्या कर लिया, x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक ना? अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है प्यारे बच्चों, है कि नहीं? चलो बहुत अच्छा, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख लेंगे प्यारे बच्चे, क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग क्या, x इक्वल टू, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू प्यारे बाबू आप क्या लिख लोगे, x इक्वल टू क्या है, 11 माइनस 3y बाई 2, यही ना? इन इक्वेशन प्यारे बाबू, इन इक्वेशन सेकेंड, यही ना करते? तो हमने कहा हाँ प्यारे बच्चे, आपने भी कहा हाँ सर जी, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है प्यारे बाबू? तो आप कहोगे सर इक्वेशन सेकेंड है अपना, इक्वेशन सेकेंड है क्या है, ये वाला 2x,
अच्छा, -4y = 24। अब x का वैल्यू पुट कर देना है इसमें, तो 2 है तो 2 और x की जगह क्या रख लोगे, 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2। डरना मत, अब पहले से -4y है तो -4y = 24। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 और 2 यहाँ दोनों, ये क्या है, ये बॉक्स और ये दो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे। चलो कट कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या बच गया प्यारे बाबू, तो कहोगे 11 - 3y और माइनस क्या है प्यारे बाबू, तो आप कहोगे 4y है सर जी, 4y = 24। अब क्या कर लोगे, 11 है तो 11 माइनस, अब ये माइनस दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, 3 और 4 7y, 3 और 4 कितना हो गया, 7y = क्या हो गया, 24 हो गया। क्या y का वैल्यू यहाँ से नहीं निकल जाएगा क्या, तो आप कहोगे हाँ सर, y का वैल्यू क्यों नहीं निकलेगा, y का वैल्यू क्यों नहीं निकलेगा, तो निकाल लो आराम से। अरे निकाल लो आराम से, कैसे निकालोगे, तो माइनस का 7y = क्या हो जाएगा, 24। अब देखो 11 इस साइड आएगा तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 4 में से 1 गया तो 3 एंड 2 में से 1 गया तो 1, तो -7y = हो गया क्या प्यारे बच्चों, 13 हो गया, ठीक ना। अब y = नहीं निकल जाएगा तो 13/-7 ये ना हो जाएगा, तो y = हो गया प्यारे बच्चों -13/7, क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता है। तो y का वैल्यू आपने निकाला, y का वैल्यू, ठीक है। चलो अब क्या करोगे प्यारे बाबू, अब आप निकालोगे x का वैल्यू। हाँ, तो x का वैल्यू देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, 11 - 3y = 2। एक बार देखो प्यारे बाबू, कहीं पर गलत तो नहीं हुआ, एक बार देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको लिख लिया, हाँ दोनों को, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = 24 था तो लिख लिया हमने। अब फ्रॉम इक्वेशन से हमने क्या किया, 2x + 3y = 11, तो 2x बराबर क्या हो गया, 11 माइनस प्लस था तो -3y हो गया, तो x = क्या हो जाएगा, 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। बहुत अच्छा। इक्वेशन सेकेंड में क्या किए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। इक्वेशन सेकेंड ये वाला था, 2x - 4y = 24, यही ना था। चलो तो आपने क्या किया, 2 है तो 2 और x की जगह आपने 11 - 3y/2 रखा। बहुत अच्छा, -4y है तो 4y, 24 है तो 24, तो क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था तो बच गया 11 - 3y। बहुत अच्छा, अब -4y है तो -4y है कि नहीं। चलो चलो प्यारे बच्चे, चलो बहुत अच्छा। फिर हमने क्या किया, 11 है तो 11, -3y है तो 3y, अब -4y है तो 4y। अब ये दोनों क्या था, माइनस में ही था, तो क्या किया हमने, ऐड कर दिया, 3 4 7 7y हो गया = 24। अब क्या करा हमने, -20 मतलब सॉरी -7y को रहने दिया = 24, अब प्लस में 11 था, इस साइड आया तो माइनस में 11। बहुत अच्छा, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, 4 में से 1 गया तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1, बोले तो 13 हो गया, तो y = माइनस में 13/7 आया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। चलो डरना मत। अब x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से। देखो तो x = 11 है तो 11 -3 है तो 3, और y की जगह आप क्या पुट करोगे, तो आप कहोगे सर y की जगह हम पुट कर लेंगे -13/7 और डिवाइडेड बाई 2 है तो 2। कोई दिक्कत, तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो तो क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, आप कहोगे सर x = हो जाएगा 11 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 13 में 3 से तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो 39 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 7 है तो 7 बाई 2 है तो 2। चलो आगे काम कर लो आराम से। क्या करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और 1 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही बात ना है, तो आप कहोगे हाँ सर यही बात है। चलो अब क्या करेंगे, 1 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो आप कहोगे 7 से। तो 11 में कितना से करना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई, तो 11 7 जा हाँ 77, प्लस है तो प्लस। अब 7 1 जा 7, तो 39 1 जा 39 हो गया, और डिवाइडेड बाई में 2 था तो 2 हमने लिख लिया। चलो आराम से देखो, कुछ नहीं, इसके नीचे में ना 7 है तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। इस दोनों को ऐड कर लो पहले, क्या हो जाएगा, 9 में 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 का 6, ठीक है। 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, और ये नीचे 2 है तो 2 और 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा अपना क्या, 2 से तो कट जाएगा ना, कैंसिल आउट होगा। चलो तो 2 5 जा 10, बच गया 1, 1 पर 6 16, तो 2 8 जा 16 हो गया। बोले तो 58/7। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, x और y का वैल्यू जो निकल गया ना, x और y का जो वैल्यू निकला है, इसको क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो यहां से m का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। कहीं पर निकाल लो। चलो एक जगह बनाते हैं, एक जगह बनाते हैं, मेरे पास तो जगह नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहीं पे देख लो, यहीं पे देख लो प्यारे बच्चे। इसमें देखो, इसमें देखो तो आराम से, ठीक ना, देखना आराम से, गिरना मत धराम से, ओके। चलो अब इसमें देख लो। अब देखो प्यारे बाबू, y का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे y का जो वैल्यू आया था ना सर, y का जो वैल्यू आया था ना, ये वाला है, ठीक है। तो y का वैल्यू रख लो, माइनस का, इसी में रखते हैं, माइनस का 13/7 इक्वल टू m कितना है प्यारे बाबू, तो m मुझे पता नहीं, लेकिन x पता है। x का वैल्यू कितना आया, तो 58/7, प्लस 3 है तो प्लस 3, ठीक है। अब क्या करते हैं प्यारे बाबू, अब क्या करते हैं, इस 3 को उस साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा m, मतलब अच्छे से लिखो, m में 58 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 58/7 है तो अच्छा 58m/7, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 13, माइनस में 13 है तो 13/7, और उस साइड गया था तो प्लस 3, क्या हो गया, -3, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करो, इसका क्या कर लो, घटाव कर लो, आ जाएगा आंसर अपना, ठीक है। 58/7 m, डरना मत प्यारे बाबू, ठीक है। अब 7 और 1 का एलसीएम 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, तो -13 1 जा 13, तो -13। अब 1 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो 7 से कहोगे, तो 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो 3 7 जा 21। चलो तो 7 से 7 क्या हो गया प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, इसमें देखो आराम से देखो, डरना मत, सिर्फ आराम से देखो, तो 58m इक्वल टू, माइनस में है दोनों, तो ऐड हो जाएगा 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4 हो गया, एंड 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, आप क्या करोगे प्यारे बाबू, इस दोनों से m का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, लास्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चे। सर गेट लगा दीजिए, गेट लगा दीजिए सर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या प्यारे बाबू, कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सबसे पहले क्या है कि आपको जो बहुत सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है इसमें, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उससे क्या करना है कि आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर जाकर के एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, चलो यहां से नहीं निकलने वाला है क्या? निकाल नहीं लोगे? निकाल लेना, ठीक है। और कहीं पर ये मिस्टेक हुआ होगा तो आप देख लेना एक बार, ठीक है, आंसर मिला लेना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कह रहा है कि डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस जो है ना 26 है, तो दोनों नंबर को आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसमें लेट कर लोगे, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। फर्स्ट नंबर को आपने एक्स सपोज कर लिया। एंड प्यारे बच्चों, एंड आपने क्या किया, एंड सेकेंड नंबर लिखो, सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई। सेकेंड नंबर को आपने वाई सपोज किया। तो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करोगे, क्या कर लोगे, कह रहा है क्या, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हाँ, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, आप लिख लेना वेयर क्या है, x इज ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ा है किससे, y से, वेयर x इज ग्रेटर देन y। चलो, तो कह रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26, तो बड़ा क्या है x है, तो x माइनस वाई कर लेंगे, तो कितना आ जाना चाहिए 26, यही तो डिफरेंस है निकालना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। एक और इक्वेशन फॉर्म करना है आपको, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, कह रहा है कि एंड नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। बोले तो पहला जो नंबर है ना प्यारे बाबू, पहला नंबर जो है x y से ना 3 टाइम्स बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है, कौन, बड़ा वाला संख्या, मतलब किसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो छोटे में, तो इसमें छोटे वाले में 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y हो जाएगा, x इक्वल टू 3y। ये सेकेंड इक्वेशन अपना बन गया, ठीक है। तो 2 लीनियर इक्वेशन आपको बनाना था, आपने बना लिया। आप कहोगे सर इसको थोड़ा सा सजा के लिख दोगे क्या, आप कहोगे सर थोड़ा सजा के लिख दोगे, तो हम कहेंगे हाँ प्यारे बच्चे, इसको लिख सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। आपको कह रहा था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, तो 2 लीनियर इक्वेशन हो गया। अब x और y का वैल्यू भी तो निकालना है, लिखेंगे प्यारे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, यही है ना। चलो, x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया y प्लस माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा क्या, तो 26 प्लस y हो गया, ठीक। अब ये जो x का वैल्यू निकला है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 26 प्लस y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर लोगे। इक्वेशन सेकेंड क्या है अपना, तो आप कहोगे सर यहाँ पे नजर आ रहा है ना, क्या है, तो x माइनस, और x का वैल्यू कितना रखना है,
तो लिख लो ना एक बार, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आया, तो आप कहोगे सर 26 प्लस y, और अब पहले से क्या है तो आप कहोगे सर माइनस 3y है तो 3y इक्वल टू 0 है तो 0। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर y इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई जो है। अच्छा पहले इसका काम कर लो, पहले इसका काम कर लो प्यारे बाबू, क्या कर लोगे, चलो 26 है तो 26 और प्लस वाई माइनस वाई है तो बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस होगा, और 3y में से 1y गया तो 2y इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस 26 इस साइड आएगा तो माइनस में 26 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 26 बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, बोले तो 13 आ गया, तो y इक्वल टू 13। अब y निकल गया तो अब x का वैल्यू निकाल लोगे, है कि नहीं। मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है, बहुत लाइट है, अरे बहुत लाइट है। चलो तो इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, x इक्वल टू 26 है तो 26 प्लस वाई, यही ना था, हाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो 26 प्लस वाई का वैल्यू 13 है तो 13, तो x इक्वल टू क्या हो गया 39, ठीक ना। अब लास्ट में लिख लोगे देयरफॉर प्यारे बच्चे फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, और x का वैल्यू कितना आया 39 आया, एंड सेकेंड नंबर कितना निकल गया प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर y हमने माना था जो कि आया कितना 13। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, पहला नंबर जो है ना दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो देख लो ना प्यारे बाबू, पहला नंबर जो है ना दूसरे नंबर का कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, मतलब इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 13 में तब ना आएगा 39, 13 3 जा 39 है कि नहीं 39। तो आपने देख लिया प्यारे बाबू। अब देखो डिफरेंस भी निकाल के देख लो ना, और चेक करना चाहते हो डिफरेंस 26 आना चाहिए, तो आप देखोगे बड़ा क्या है तो 39 और छोटा क्या है तो 13 है, और इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 26 नहीं आ गया डिफरेंस, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए प्यारे बच्चों, चलिए सर के पीपीटी के कलर के कारण, हाँ आपने बैकग्राउंड रखा है विजय सर, आपके कारण ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो प्यारे बच्चे, ब्राइटनेस कम होना चाहिए था, है नहीं। अब सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। अरे सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि सम ऑफ 2 एंगल जब 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, है कि नहीं। सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए प्यारे बच्चे 180 डिग्री, उसी को तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं क्या। चलो कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them। कह रहा है कि लार्जर जो डिग्री है ना सप्लीमेंट्री एंगल का जो एंगल है वो छोटे मतलब एंगल से कितना 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो आपको दोनों एंगल को निकालना है। तो आप लिख लोगे प्यारे बच्चे, लिखोगे सॉल्यूशन, सेकेंड का सॉल्यूशन लिखोगे, लिखोगे लेट द लार्ज एंगल इक्वल टू x डिग्री आपने सपोज किया, ठीक है, एंड
स्मॉल एंगल इक्वल टू आपने y डिग्री सपोज किया, ठीक है। अब इसी से आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो इक्वेशन फॉर्म कर लो ना। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इससे क्या हो जाएगा, इधर लिख लोगे हेयर एक्स एंड वाई आर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है नहीं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, x प्लस वाई सप्लीमेंट्री एंगल का है, सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर ये जो एंड लिख लोगे कि जो बड़ा जो एंगल जो है ना, ये छोटे एंगल से कितना अधिक है, तो 18 अधिक है बोले तो ऐड करना पड़ेगा। मतलब छोटे में अगर 18 ऐड कर ले तो दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब इसमें लिख लो x इक्वल टू वाई प्लस 18। ये इक्वेशन सेकेंड आप मान सकते हो, लीनियर इक्वेशन है। चलो तो लिखेंगे प्यारे बच्चे फ्रॉम इक्वेशन लिख लो ना, लिख लो। अगर इसको और सजाना चाहते हो तो आप ऐसे सजा सकते हो प्यारे बाबू। कैसे सजा सकते हो, तो x प्लस वाई है, इधर आएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 18 हो गया। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। लिखोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है इक्वेशन 1, तो कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस y इस साइड आएगा तो माइनस y हो जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो उसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा। हाँ बताओ, चलिए विजय सर अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हमारे टेक्निकल टीम आ रहे हैं, बोले तो विजय भैया आ रहे हैं, और क्या करेंगे थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले ही ब्राइटनेस कम करना चाहिए था। हमारे टेक्निकल भैया आ रहे हैं, विजय भैया आ रहे हैं। भैया थोड़ा इसको क्या कीजिए ना, ब्राइटनेस कम कर दीजिए, आइए कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाइए। हमारे टेक्निकल टीम भैया नीचे से आ रहे हैं, ओ तेरी के ओ सॉरी, हिल जाएगा सर, बंद हो जाएगा, नहीं उधर से बंद हो जाएगा। ब्राइटनेस कम कर दीजिए सर, हो जाएगा क्या, चलिए। जब तक ब्राइटनेस कम कीजिए आप, तब तक क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। चलो प्यारे बाबू क्या करोगे, अब सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें, ये जो x का जो वैल्यू निकला है सेकेंड इक्वेशन में, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। सर अगर उसमें हिल जाएगा ना तो ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां से सटा हुआ है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y इन इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। चलो डिग्री हमने लिख लिया, तो x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो x की जगह रख लो 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। चलो अच्छा, पहले से भी तो था ना प्यारे बाबू, पहले से भी था। हमने क्या किया, x का वैल्यू रखा पहले, क्या है 180 डिग्री माइनस वाई, और पहले से क्या है माइनस वाई है, इक्वल टू क्या है 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री। तो 118 डिग्री माइनस माइनस दोनों है तो 2y हो जाएगा इक्वल टू 18 डिग्री। तो माइनस 2y बराबर 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री इस साइड आएगा। चलो तो क्या हो जाएगा, हाँ
सर ब्राइटनेस बहुत कम है। यहाँ पर पंकज सर आ गए हैं एज अ टेक्निकल टीम, हमारे ऑनर साहब। सर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, अब न हुआ सर। तो सर आने के बाद कुछ बोल लीजिए ना सर, बहुत देर से बोल रहे हैं। सर 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 नींद आ रही है सर, बोल लेते थोड़ा सा। सर अभी सो के उठे हैं, उनको पता चला कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है तो क्लास में आए, ठीक ना। चलिए, और शर्मा रहे थे सर, क्यों? बिकॉज वो गंजी में थे है कि नहीं, इसलिए वो रुकना नहीं चाहे। चलो, तो क्या करते हैं प्यारे बाबू, क्या करते हैं, -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, कर लो। तो क्या हो जाएगा, 8 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, एंड 7 में से 1 जाएगा तो 7 में से 1 जाएगा तो 8 तो 6 हो जाएगा, ठीक है, एंड 1 है तो 1 1। चलो, यही ना होगा। चलो प्यारे बच्चे, अब क्या करते हैं, माइनस में, अच्छा माइनस में है, बड़े का साइन माइनस तो -2y इक्वल टू -162 डिग्री। चलो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, उस तरीके मैंने कहा किया। चलो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, बोले तो 81 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 81 डिग्री। देयरफॉर प्यारे बच्चे, x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे यहाँ से, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का y, और 180 डिग्री है तो 180 डिग्री माइनस y का वैल्यू क्या है, 81। अब 180 डिग्री में से 81 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर प्यारे बच्चे, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर लार्ज एंगल लिख लो, लार्ज एंगल इक्वल टू x माने थे x डिग्री, बोले तो 99 डिग्री हो गया, एंड स्मॉल डिग्री कितना आया, 81 डिग्री। अब देखो, इस दोनों को ऐड करके देखो, क्या 180 डिग्री आ रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर, 99 में 81 को ऐड करेंगे तो 99 और 1 कितना हो गया, 180, 180 आ गया, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, ठीक ना। एक कोच है क्रिकेट का, और ये कोच कौन है, एक महिला है, सी लिखा हुआ है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, ठीक है, इतना में खरीदती है कौन, ये कोच जो है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब प्रत्येक बॉल का और बैट का आपका कॉस्ट निकालना है। नहीं निकाल लोगे, जो कह रहा है निकालने के लिए वही मान लेंगे, सपोज कर लेंगे प्यारे बच्चे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का लिखेंगे प्यारे बाबू, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, क्या लिखा हुआ है, ईच बैट, क्या हमने सपोज किया, तो ₹100, ठीक है, ₹100 हमने मान लिया। एंड प्यारे बच्चे, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू ₹Y, ठीक है। अब हमने सपोज कर लिया, अब क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। कह रहा है क्या, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर इतना, बोले तो 3800 में। अब ये 7 बैट का ये कीमत नहीं बता रहा, कॉस्ट नहीं बता रहा कि कितना है,
6 बॉल का कीमत नहीं बता रहा है कि कितना है, लेकिन कह रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल लेते हैं ना, तो उसका जो प्राइस होता है इतना हो जाता है। मतलब प्यारे बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 बैट है, बैट को हमने x माना तो लिख लेंगे 7x। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 7 बैट है बोले तो बैट को x माना हमने तो 7x प्लस, और 6 बॉल है, बॉल को हमने y माना तो 6y इक्वल टू कितना हो जाता है, तो हो जाता है 3800, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। एंड प्यारे बच्चों लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। इन्होंने क्या किया कि बाद में फिर से इन्होंने दोहराया, 3 बैट्स लिया, तो बैट को हमने माना क्या, एंड लिखेंगे, एंड बैट को x माना हमने तो 3x प्लस 5 बॉल है तो 5y इक्वल टू कितना हो जाता है 1750, और ये अपना इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, लिखेंगे प्यारे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, तो लिखेंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, देख लो x का वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, तो 3800, अब प्लस में 6y है, इस साइड आएगा तो माइनस में 6y, और x के साथ 7 मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यहाँ से एक ही बार में हमने x का वैल्यू यहाँ से निकाला। ठीक है, अब पुट करेंगे x का वैल्यू किस में, इक्वेशन सेकेंड में, लिखेंगे प्यारे बाबू, लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, लिखते हैं सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूटिंग क्या प्यारे बाबू, तो x इक्वल टू आप कहोगे सर 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 है, इसको क्या करो सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन सेकेंड में। ठीक ना, चलो कर लेते हैं आराम से, गिरना मत आराम से। चलो क्या है इक्वेशन सेकेंड, तो है 3 है तो 3, और x की जगह यहाँ देख लो एक ही बार में काम करने जा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगा। ठीक ना, तो 3 है तो 3, और x की जगह क्या रखने जा रहे हैं प्यारे बाबू, तो ये वाला वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो x की जगह रखने जा रहे हैं 3800 माइनस 6y बाई 7। ठीक, उसके बाद प्लस 5y है तो प्लस 5y तो लिखाएगा ही। ठीक, इक्वल टू कितना है प्यारे बाबू, तो आप कहोगे 1750। ठीक, अब यहां से y का वैल्यू आप निकाल लो, आराम से निकालो, डरना मत। तो मल्टीप्लाई अंदर में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्यारे बाबू, चलो तो 0 0 ऐड मतलब मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 3 8 जा 24 का 4, और 3 3 जा 9 9, और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया, यही ना है, चलो बहुत अच्छा। और इसे माइनस है तो माइनस, और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, y है तो y बाई 7 है तो 7। ठीक है, 7 है तो 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और उसके बाद प्लस y है तो प्लस 5y इक्वल टू 1750। बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ना, चलो हाँ, तो क्या होगा यहाँ पर, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्या कर लो मतलब लगा दो, और एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 7 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो 1 से, तो इस पूरे में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा 11400 माइनस 18y। कोई दिक्कत, तो आप कहोगे नहीं सर, प्लस है तो प्लस,
1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो 7 से करेंगे तो मतलब 5 में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 7 जा 35 y है, तो y इक्वल टू 1750। अब कुछ नहीं प्यारे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, लेकिन काम कर लेते हैं, ये y वाले को एक साथ काम कर लेते हैं, एक प्लस में एक माइनस में है, और एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो घटाव करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो बड़े का चिन्ह देखो, तो बड़े का चिन्ह क्या है, प्लस है, लेकिन इसको पहले उतार लो 11400। अब बड़े का चिन्ह प्लस है तो प्लस, और 35 में से 18 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 1750 में, मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, एंड 7 5 जा 35, बच गया 3, और 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 का 2 हो जाएगा, बच गया 5, एंड 7 1 जा 7, 7 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 11 हो जाएगा क्या, तो आप कहोगे हाँ भैया 11 हो जाएगा। चलो 7 1 जा 7, अच्छा 7 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तरीके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, दिख रहा है, चलो दिख रहा है सारे बच्चे को, नहीं दिख रहा है तो हम फिर से इसको मिटा करके लिख देते प्यारे बच्चे, कितना आया, आ गया अपना 1 2 2 और क्या आया था 5 0, यही आया था क्या, तो देख लेते हैं, 7 में 0 से मल्टीप्लाई 0, 7 5 जा 35, बच गया 3, 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़े तो 52, बहुत अच्छा। चलो इस तरह से आपने क्या किया, अब 17y इक्वल टू 17y रहने दो, इक्वल टू क्या है 12, अच्छा 12250, अब प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 11400, कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या करोगे 0 में से 0 गया तो 0, एंड 5 में से 0 गया तो, अच्छा 5 में से 0 गया तो 5 ही रह जाएगा, एंड 2 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो 12 में से 4 गया तो 8, और 1 में से 1 जाएगा तो 1 में सॉरी 0 और 0, तो 850 हो गया, तो 17y इक्वल टू इतना हो गया। देयरफॉर प्यारे बच्चे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 850 डिवाइडेड बाई 17, आप 17 का टेबल पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, 0 है तो 0, तो y इक्वल टू हो गया 50, मतलब y बोले तो क्या है, मतलब कॉस्ट ऑफ बॉल है, मतलब एक बॉल का कीमत कितना आ गया 50 रुपीज़ आ गया। तो क्या आप ये बैट का नहीं निकाल लोगे, तो कहाँ से निकलेगा x का वैल्यू यहाँ से, देयरफॉर प्यारे बच्चे x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6 और y की जगह 50 डिवाइडेड बाई प्यारे बच्चे 7 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 7, तो क्या हो जाएगा आप सब्ट्रैक्ट कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 3800 माइनस 6 5 जा 30, हाँ 0 है तो 0 बाई 7, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या हो जाएगा 0 में से 0 तो 0 0, 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है, और 3 है तो 3, और डिवाइडेड बाई 7, और 7 7 5 जा 35, और 2 0 है तो 2 0, बोले तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया अपना 500, मतलब अपना बैट कितने में मिल रहा है तो 500 में मिल रहा है, ठीक ना, और बॉल कितने का था तो 50 रुपीज़ का। तो लास्ट में क्या लिख लोगे प्यारे बच्चे, देयरफॉर प्यारे बच्चे आप लिख लोगे लास्ट में आपके पास जहाँ जगह हो,
देयरफॉर cost of each bat इक्वल टू x रुपीस, और x का वैल्यू कितना आया है, तो आप कहोगे सर x का वैल्यू आ गया है अपना 500, x का वैल्यू आ गया 500, ठीक है, 500 रुपया। एंड cost of each बॉल इक्वल टू क्या हो गया y, और y का वैल्यू कितना आया 50 रुपीस। कोई दिक्कत, यही अपना फाइनल आंसर हो गया। जहां पे आपके पास जगह हो वहां लिख सकते हो क्या। चलो, क्या ये सही है कि गलत, तो आप चेक नहीं कर सकते हो। अब देखो 500 का एक बैट है, 500 का, और बॉल कितने का, 50 रुपीस का है। तो देख लो ना, यहाँ पर जो इक्वेशन है क्या है, x का वैल्यू क्या है 500 लेते हैं, तो ये 15 हो जाएगा, 1500, ठीक है, प्लस 5 को y बोले तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 0 है तो 0, और दोनों को ऐड करने पर कितना हो जा रहा है, तो 0 5 2 5 7 और 1 है तो 1, क्या नहीं आ गया 1750, 1750, किसी में रखो वैल्यू, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है कि एक टैक्सी है, हाँ, अब देखो आप कहीं गए, किसी जगह पर गए, और वहाँ का रूल है क्या प्यारे बाबू, कि आप उस टैक्सी में सबसे पहले जो बैठोगे ना, तो आपको फिक्स एक चार्ज लग जाएगा। आप कितना किलोमीटर जा रहे हैं उससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन उसका फिक्स चार्ज है कितना प्यारे बाबू, उसका फिक्स चार्ज मान लो 10 रुपीस है, ठीक। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, उसके बाद उसका ये मतलब चार्ज रखा गया पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से एक फिक्स चार्ज तो आपको देना पड़ेगा। जो ही आप उस टैक्सी में बैठेंगे तो फिक्स चार्ज दे दिए, अब जितने किलोमीटर आप जाओगे उस हिसाब से आपसे पैसा लिया जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन है ये, आप आराम से देखो। कह रहा है क्या, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो प्यारे बच्चे, जो चार्ज लिया जाता है ना उस टैक्सी में, तो दो तरह से ऐड करके लिया जाता है। एक तो जो फिक्स चार्ज है, जो उसके टैक्सी में आपने बैठा वो फिक्स चार्ज, अब कितना किलोमीटर जा रहे हैं उसको मिला करके चार्ज लिया जा रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। बोले तो 105 रुपीज लगता है कितना डिस्टेंस कवर करने में, 10 किलोमीटर कोई जाता है तो उसको 105 रुपये देना पड़ता है। तो ये 105 रुपये में क्या क्या है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी है, और प्लस में जो डिस्टेंस कवर्ड किया है पर किलोमीटर, वो दोनों मिला करके दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है क्या प्यारे बच्चों, फिर कह रहा है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। मतलब 15 किलोमीटर जाता है तो उसको कुल मिला करके जो फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर वाला चार्ज है मिला करके उसको 155 रुपया पे करना होता है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो बताओ कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, उसको दिखा दो। फिर बाद में कहता है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो आप बताओ कि यदि कोई पर्सन जो है, कोई व्यक्ति है 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पे करना होगा। तो भैया पहले 1 किलोमीटर का तो निकाल ले कि कितना चार्ज लग रहा है, तो 25 किलोमीटर का आराम से निकल जाएगा। चलो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो देखो देखो प्यारे बच्चे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, कह रहा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, मतलब फिक्स्ड चार्ज लेट करना है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, जो पूछ रहा है ना उसी को लेट करेंगे। देखो कैसे,
हमने यहाँ क्वेश्चन में लिखा क्या प्यारे बाबू, लेट। क्वेश्चन नंबर कितना है प्यारे बाबू, तो आप कहोगे 4th नंबर है का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। लिखा हमने क्या, लेट क्या प्यारे बाबू, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपीज। फिक्स्ड चार्ज को हमने x रुपीज मान लिया। एंड प्यारे बच्चों, एंड चार्ज पर किलोमीटर आपसे कितना लिया जा रहा है, y रुपीस लिया जा रहा है। तो इससे क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। पहला क्या कह रहा था प्यारे बाबू, पहला कह रहा था इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे आप कहोगे कि भैया आप देखो ना, कह रहा है सबसे पहले कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीस लगता है 10 किलोमीटर के लिए। तो ये 10 किलोमीटर के लिए 105, जो कि क्या है, इसमें फिक्स चार्ज भी ऐड है और प्लस में पर किलोमीटर के चार्ज भी ऐड है। मतलब फिक्स चार्ज तो x तो होगा ही होगा, मतलब फिक्स वाला तो रहने दो x, लेकिन इसने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, तो 10 किलोमीटर, 10 है तो 10, और चार्ज पर किलोमीटर कितना लगता है y, और 10 है तो 10y हो जाएगा, इक्वल टू कितना रुपीस देना होता है, तो 105 रुपीस देना होता है। बोले तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड प्यारे बच्चों आप सेकेंड इक्वेशन नहीं बना लोगे, कह रहा है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर के लिए इसको चार्ज पे करना होता है 155 रुपीस। तो ये 155 रुपीस कौन है, तो भैया फिक्स चार्ज तो रहेगा ही, एक्स तो रहेगा ही, प्लस 15 किलोमीटर का, बोले तो चार्ज पर किलोमीटर 15 है तो 15, और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, y है, तो y लगा दिया हमने, इक्वल टू हो गया 155। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फॉर्म हो गया तो क्या आप x और y का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, हैं? चलो निकालते हैं प्यारे बाबू, निकालते हैं। यहां से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x प्लस 10y इक्वल टू प्यारे बच्चे क्या है, 105। अब x का वैल्यू निकाल लोगे यहां से, तो 105, अब प्लस में 10y है, इधर आएगा तो माइनस में 10y। तो क्या करोगे प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर इस x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन सेकेंड में। लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकेंड में इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। सेकेंड क्या कह रहा है प्यारे बाबू, तो आप कहोगे x प्लस 15y। अब देखो x का तो वैल्यू पहले से ही आपको पता है, तो इक्वेशन सेकेंड में देखो x का वैल्यू कितना है, तो आप यहां से रख लोगे 105 माइनस 10y, और प्लस 15y है तो 15y लिख लो, और इक्वल टू क्या है इसमें, तो 155। अब यहां से y का वैल्यू निकल जाएगा प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर निकाल दो आप, तो हम कहेंगे हाँ निकाल देते हैं। 15y और 10y, अब बड़े का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा, 105 है तो 105 प्लस 15 में से 10 गया तो 5y इक्वल टू 155, ठीक ना। चलो अब 5y इक्वल टू नहीं निकाल लोगे, तो आप कहोगे निकाल लेंगे सर 155 अब माइनस 105, प्लस में है तो इधर आया माइनस में हो गया, तो आप कहोगे सर y का वैल्यू निकाल लो, तो 5y इक्वल टू 155 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर हो जाएगा ये 50। तो हमने कहा y का वैल्यू निकाल लो, तो y इक्वल टू 50/5, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, तो 5 10 जा 50,
तो y इक्वल टू 10 आ गया। ठीक, तो क्या आप x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे? x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे? चलो x का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं दिख रहा ये? चलो अच्छे से दिखा देते हैं, अब चटका दिमाग में। चलो अब देयरफॉर प्यारे बच्चे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर पहले से निकाल रखा है आपने, तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 है तो 105, चलो अब माइनस 10 है तो 10, और y की जगह आपको क्या रखना है, तो आप कहोगे सर 10 रख लो, तो हो जाएगा 105 माइनस 10, 10 जा 100 हो गया, और 105 में से 100 जाएगा तो बच गया 5, तो x इक्वल टू हो गया 5। मतलब फिक्स प्राइस कितना है, अगर उसके टैक्सी में आप बैठ गए मतलब आपको 5 रुपीस आपको पे करना है एट एनी कॉस्ट, हर हाल में आपको 5 रुपीस देना ही है। आप 1 किलोमीटर जाओ 10 किलोमीटर जाओ उससे मतलब नहीं है, ये फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और ये चार्ज पर किलोमीटर कितना आया y का वैल्यू, तो आप कहोगे सर 10 रुपया आया। ठीक है, चलो इसको लिख लो। देयरफॉर क्या प्यारे बच्चे, फिक्स्ड प्राइस या फिक्स्ड चार्ज है ना, चलो चार्ज लिख लो। फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू हो जाएगा क्या, x रुपीस, और x का वैल्यू क्या है, तो 5 रुपीस हो गया। ठीक है, एंड प्यारे बच्चे चार्ज पर किलोमीटर y हमने माना था कितना आया, तो 10 रुपीस। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इसका वैल्यू रखोगे उसमें, आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही है। देखो ना क्या कह रहा था कि 10 किलोमीटर गया तो उसको टोटल चार्ज कितना लग गया, 105 लग गया। तो देखो ना 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का कितना लगता है, 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10 10 जा 100, मतलब 100 रुपीस, और फिक्स चार्ज कितना 5 रुपीस, तो 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105 नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो कैसा लग रहा है क्लास, एक बार आप लोग कमेंट करो प्यारे बाबू, एक बार आप लोग कमेंट करो कैसा क्लास लग रहा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा प्यारे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अपना प्यारे बाबू क्या है, लास्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, सिर्फ मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा। ठीक ना, ठीक है, चलो यहां पर लिखेंगे प्यारे बाबू, क्या क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन है, मान लो कोई फ्रैक्शन है x/y है, और कह रहा है कि 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाले के न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले के डिनोमिनेटर, और कह रहा है कि दोनों में 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है फ्रैक्शन, वो हो जाता है 9/12 हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देख लो। फिर कह रहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6, मतलब x/y ये फ्रैक्शन है और दोनों में क्या किया जाता है, 3 ऐड कर दिया जाता है, तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। तो नहीं बना लोगे क्या? चलो इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, आप लोग बनाना। ठीक है, और आंसर कमेंट करना कितना आता है इसका। ठीक है, चलो लिखेंगे प्यारे बाबू, क्या लिखेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, लेट क्या करेंगे प्यारे बाबू, फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई, वेयर x इज, आपको तो पता ही है क्या, वेयर x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। ठीक है,
x क्या है, न्यूमरेटर है, और y क्या है, डिनोमिनेटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कर लोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर पहले क्या करो, फ्रैक्शन लिख लो। तो हम कहेंगे हाँ प्यारे बच्चे, एक्स वाई वाई हमने लिख लिया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/12 हो जाता है, 9/12। ठीक है, चलो 9/12 हो जाता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, देखो तो क्या हो जाएगा, तो 12 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 12 2 जा 24 हो गया, और 9 में y से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू, तो 9y हो जाएगा, प्लस 9 2 जा 18 हो गया। अब क्या करेंगे, y वाले को उस साइड ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 12x माइन प्लस है, चलो उस साइड ले गए तो माइनस में 9y हो गया, और इस साइड क्या है 18 है तो 18, अब प्लस 24 इधर आएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, बन गया। एंड प्यारे बच्चों, एंड क्या कह रहा था, सेकेंड में क्या कह रहा था, कह रहा था कि ये जो फ्रैक्शन है ना x/y, और उसमें क्या करे, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6। न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करा एंड डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करा, तो कितना हो जाता है 5/6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 में x से मल्टीप्लाई, तो 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू y में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस 5 3 जा 15 हो गया। तो क्या करेंगे, x को उस साइड ले चलेंगे, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 है तो 15 प्लस 18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस, 18 में से 5 गया तो 15 गया तो 3 हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड। और इससे आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकाल लेना है, और x और y का वैल्यू जो निकल जाएगा लास्ट में, तो लिख देना देयरफॉर द फ्रैक्शन इक्वल टू x/y, और x का वैल्यू जो आएगा उसको रख लेना, y का जो वैल्यू आएगा उसको रख लेना, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेना, और जो आंसर आएगा आप उसका कमेंट करोगे जरूर, इसका आंसर जरूर कमेंट करोगे कि कितना आया फाइनल आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।